अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आपके 10वीं क्लास के मैथ के प्रायिकता के टॉप 50 क्वेश्चन। और यहां जो आपके सामने प्रश्न लाए गए हैं वो काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और इसमें से कम 20 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में होने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो आइए देखते हैं कि आज की इस 50 क्वेश्चनों के स्पेशल सीरीज में आप कितने प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। अगर आप 40 क्वेश्चनों का जवाब दे पाते हैं तो आपकी तैयारी काफी सुपर हो चुकी है, अर्थात आप एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे कर पाए हैं। लेकिन अगर 40 या 30 के आसपास रहता है तो आपका जो तैयारी है उसे एवरेज माना जाएगा, और अगर 30 से नीचे है तो इन प्रश्नों के तैयारी में आप एक बार ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपका जो एग्जामिनेशन 2023 में होने वाला है इसकी पूरी तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। अगर अभी इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, ताकि वो जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ के इस सेशन का मजा उठा सकें। तो बिना विलंब किए आइए देखते हैं आज का जो मेरा प्रायिकता से पहला क्वेश्चन है वो कैसा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, देख लीजिए। हम आपको आज टोटल 50 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से मेरा आज का टारगेट होगा कि आप कम से कम 30 प्रश्नों का सही और सटीक जवाब दे पाएं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको प्रायिकता समझा दें, प्रायिकता होता क्या है। तो प्रायिकता जो होता है एक के संख्यात्मक मान होता है। ऐसे हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के नाम से अर्थात पीई से दर्शाते हैं। इसका मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा या बराबर होता है। ये आप शायद जानते भी होंगे। अब यही सवाल को समझते हैं और सवाल को जवाब देने का प्रयास करते हैं। पासा फेंका गया है, अभाज्य संख्या निकालनी है। तो आपको किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए उस इवेंट का नंबर चाहिए, मतलब जो घटना घटित हो रही है उसका नंबर चाहिए, और उस घटना के टोटल नंबर चाहिए, अर्थात एनएस का वैल्यू चाहिए। अगर एनए और एनएस का वैल्यू आप पता लगा लेते हैं तो उस प्रोबेबिलिटी का मान आप इजी निकाल पाएंगे। आइए पता लगाते हैं। अब ये सोचिए कि आपके पासे में अभाज्य संख्या कौन कौन होती है। ऐसे पासे में कौन कौन संख्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये पासा में संख्या होता है। इसमें अभाज्य कौन है? तो देखिए ये आपका 2 एक अभाज्य है, साथ ही साथ 3 एक अभाज्य है, और यहां एक 5 जो है ये भी अभाज्य है। तो इस तरीके से काउंट करें इसके नंबर को, तो 1, 2 और ये 3, मतलब हमारे पास एनी का मान हो गया 3। और कुल यहां पर यहां से लेकर यहां तक कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या यहां 6 है। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो 3 से अगर 6 को कटाते 2 बार में कटता है, अर्थात मेरे प्यारों बच्चों 1/2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देख लीजिए कहां है, तो ये आपको पहले ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, अर्थात इस प्रश्न का हम सही कहेंगे ऑप्शन नंबर ए को। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप आंसर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो देखिए यहां पर हम आपके लिए आंसर प्रोवाइड करा चुके हैं। आप प्रश्न को देखते देखते इस आंसर का भी मिलान करते जाएंगे। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, आप देखते जाइएगा कि क्या इन प्रश्नों में 30 सही कर पाए हैं। सेकंड क्वेश्चन, 2 सिक्कों को उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता। पट, ऐसे इसको, इस पट को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेल। तो 2 सिक्का उछाला गया है, तो 2 सिक्का उछालने की टोटल संभावना पहले समझना होगा। टोटल संभावना कितनी होती है? तो 2 सिक्का पर या तो दोनों पर हेड हो सकता है, या फिर पहले पर हेड दूसरे पर टेल हो सकता है। अगर तीसरे कंडीशन की बात करें तो टेल या हेड हो सकता है, या फिर दोनों सिक्कों पर टेल हो सकता है। अर्थात यहां पर टोटल संभावना देख सकते हैं आपके सामने 4 मिला। तो आप पे एनएस का मान हो गया 4। अब यह पता कर लीजिए 2 पट मतलब 2 टेल। तो 2 टेल इस टोटल में कितने हैं? 1 की संख्या में, तो ऊपर हो गया 1। अर्थात यहां पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4, जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। मतलब इस बी दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। बस आपको देखना यही है कि प्रायिकता जो है उसमें
एनी और एनएस का मान, नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ सम, ये दोनों क्या होते हैं। अगर ये पता लगा पाते हैं तो आपको सवाल का जवाब आसानी से मिल जाता है। अब आइए दिखाते हैं हम आपको तीसरा प्रश्न। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो देखिए 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। इस बात को आप कंठस्थ कर लीजिए। कोई भी घटना की प्रायिकता 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब माइनस की संख्या नहीं होगी, या 1 से बड़ा नहीं होगा, ये कंफर्म याद रखें। तो 1 हो सकता है, 0.1 ये भी हो सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा नहीं है। लेकिन -7 अगर देखें तो ये तो 0 से छोटा हो गया। इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे का एक बार समझ के जवाब देने का प्रयास करेंगे। आइए पता लगाते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, 2 सिक्का फिर से, 2 सिक्का अगर उछाला गया है तो टोटल संभावनाएं 4 होंगी, अभी जैसे हेड टेल करके बताए थे। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि कम से कम एक हेड अर्थात चित आए। फिर से वो लिख देते हैं, दोनों हेड, पहला हेड दूसरा टेल, तीसरे में था टेल हेड और तीसरे के बाद चौथे में था दोनों टेल। तो इसमें कम से कम एक हेड की बात की जा रही है। कम से कम मतलब एक हेड होना चाहिए। तो देखिए इसमें एक हेड है, कम से कम एक संभावना, इसमें भी एक हेड है और इसमें भी आपको एक हेड दिखता है। तो टोटल काउंट करें तो आपके हो गए 3 और कुल की संभावना बात करें तो 4, मतलब इसका आंसर होगा 3/4। और ये किस ऑप्शन में दिया है बाबू? ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात इस चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप प्रायिकता को नहीं भी जानते होंगे तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। हमें पक्का उम्मीद है, पक्की मेरी गारंटी है कि आप प्रायिकता के क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन में तो कभी नहीं छोड़ पाइएगा। दिखाते हैं ये 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वें का आंसर समझेंगे। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासा उछाला गया है, तो संख्या 3 या 4 की प्राप्ति की प्रायिकता क्या होगी। अब समझिएगा कि पासा में कौन कौन से अंक होते हैं। पासा में 1, 2, 3, 4, 5 या 6 होते हैं। तो इसका मतलब कि NS टोटल हो गया 6। अब 3 या 4 मतलब यहां पर ये जो नंबर दिख रहे हैं ये 2 संख्या है, एक 3 है और एक 4 है, 1 और एक 2। तो ऊपर लिख लीजिए आप 2 NS का मान, सॉरी NE का मान। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपके सामने जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1/3। और ये देखने को किस ऑप्शन में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में। मतलब 5वें का बाबू हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है जो कि आपके सामने है। 6ठे नंबर में बताएंगे इसका जवाब होगा क्या। काउंटिंग करते रहेंगे आपको कितने सवालों का जवाब पता था और पहले से आप कितना जानते थे। किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा सही है? देखिए पीई 1 से बड़ा होगा, ये तो गलत है, अभी बताए थे। 1 से बड़ा नहीं हो सकता है प्रायिकता किसी घटना की, और 0 से छोटा नहीं हो सकता। अब ये देखिए इस वाले लाइन में भी दिया है 0 से छोटा, ये भी गलत हुआ। अब सी को देखिए, पीई प्लस पीई डैश, ये डैश है, इसका मतलब होने और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 है। यही बाबू सही है। और ये देख लीजिए तो -1 के बराबर है, तो -1 तो होता ही नहीं है, अभी बताए थे। अर्थात इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा बाबू लोग ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आ गए हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है जो आपके सामने है 7वें नंबर में। देखिए और जवाब दीजिए इसका क्या होगा आंसर। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। एक सिक्का उछाला गया है तो सिक्का में या तो हेड होता है या तो टेल होता है, मतलब कुल संभावनाएं होंगी 2। अब उसमें चित काउंट कर लीजिए कितने हैं, जिसकी प्रायिकता निकालनी उसकी काउंट करके ऊपर लिखा जाता है अंश में। तो इसमें चित मतलब होता है हेड, तो हेड कितने हैं 1, तो 1/2 हो गया। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। नहीं समझ में आता कमेंट जरूर कीजिए और क्या प्रॉब्लम हो रहा है यह भी बताइए, उस पर स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। 3 सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता। 3 को सिक्का उछाला गया है, उस पर 2 पट आए, तो 2 पट आने की संभावना, तो 3 सिक्का उछालने पर टोटल संभावना बन जाती है 8। और कम से कम 2 पट, अर्थात कम से कम
दो टेल आने की संभावना कितने हो सकते हैं? तो ये आपके 4 हो सकते हैं। तो 4 से अगर 8 को कटा दिया तो 2 बार में कटेगा, और इस तरीके से हमारा ये राइट आंसर होगा 1/2 जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। आइए 9वां प्रश्न देखा जाए। 9वें का क्या होता है आंसर, ये समझ के बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता। देखिए 3 सिक्का का सवाल चलने लगा है, तो 3 सिक्का को उछालने पर टोटल संभावना हो जाती है बाबू 8, और उसमें से अधिक एक चित, तो अधिक से अधिक एक चित की जो संख्या होती है, मतलब मैक्सिमम एक हेड, तो वो होता है 4 गो, उससे 8 गो में काउंट करेंगे। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये कट के आ जाएगा 1/2, और 1/2 बाबू ऑप्शन में दिया है कौन से? बी में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखा जाए ना, एकदम इसी तरीके से तैनात रहेंगे और इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता बताइए। 2 पासा फेंका गया है। अब यहां पर समझ जाइए कि 2 पासा को फेंका गया, तो 2 पासा पर फेंकने पर समान संख्या पाने की प्रायिकता, समान संख्या कितने प्राप्त हो सकते हैं? तो देखिए 2 पासा अगर फेंका गया तो उसमें टोटल संभावना आपके होते हैं 36, मतलब 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, ऐसे कोल्ड काउंट करेंगे तो बाबू होता है टोटल 36। अब समान अंक, तो समान अंक की संख्या काउंट कर लीजिए, तो समान अंक हो सकते हैं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसी तरीके से 3 दोनों पासा पर हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकता है, और बाबू 6 और 6 भी हो सकता है। तो ये टोटल अगर काउंट करिएगा तो ये टोटल आपका हो गया 6 ठो, तो ऊपर लिख दीजिए 6। अब 6 से 36 को कटाते हैं तो 6 बार में कट जाता है, मतलब यहां पर आंसर आता है 1/6 जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, आपको बताना है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 अर्थात 0 होता है, और इसलिए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जबकि संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 12 नंबर में। आपको यहां बताना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। हमारे प्यारों, निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप 13 नंबर में देखिए। आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन हम आपके लिए चयन करके लाए हैं। चलिए 13 देखिए। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। पासा उछाला जाएगा तो कौन कौन अंक आएगा? 1 2 3 4 5 या फिर 6। सम काउंट कीजिए, 1 2 3, मतलब 3 को सम हो गए और टोटल हो गए 6। काउंट करके आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आएगा 1/2 दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रश्न का सही आंसर हमारे प्यारों ऑप्शन नंबर ए। 14 को देखिए और 14 को बताने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है कि एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता। तो पासे में टोटल संभावनाएं होती है कितनी? 6 गो अंक होता है, उसमें 6 की संख्या कितनी होती है? 1 गो, तो हो गया 1/6 दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 15 देखिए। 15 आपके पास है कि एक पासा फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता। देखिए अंक से कोई मतलब नहीं है, आपको काउंट करना है कि पासे में उसकी संख्या कितनी होती है। तो पासे में टोटल अंकों की संख्या 6 और 4 जो होते हैं वो केवल 1 होता है, तो 1 ऊपर लिख दिए, 1/6 हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 16 नंबर। देखते हैं इसका जवाब होता क्या है। एक पासे में 1 2 3 4 5 6 अंक खुदे हैं, ठीक बात है। अगर इस पासे को एक बार उछाला जाए तो 2 के आने की प्रायिकता। अब देखिए इसमें अंक टोटल कितने हैं? 6 गो हैं, तो बटा में लिख लीजिए NS का मान 6। अब इसमें 2 की प्रायिकता पूछा तो 2 इसमें कितने? 1 गो हैं, तो ऊपर 1 हो गया। आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी 1/6। प्रायिकता आज के बाद नहीं भूलेंगे, हमारा पक्का वादा है, और उम्मीद करते हैं वीडियो पूरा देख लिए तो प्रायिकता के क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में कभी नहीं छोड़ेंगे। 17 देखिए।
किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता। अब पासा में तो कितने अंक होते हैं, टोटल हो गए 6। अब 5 से कम संख्या पूछा तो याद कीजिए 5 से कौन कौन संख्या कम होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ये 4 गो जो है 5 से कम है, तो इसका मतलब ऊपर आप लिख लिए 4। कैलकुलेशन कीजिए, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, टोटल आंसर आया 2/3, 2/3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइए 18 पर विचार किया जाए, 18 को देख के समझा जाए इसका जवाब होता क्या है। सारे अगर वीडियो देख रहे हैं और अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जल्दी जल्दी अपने सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग आसानी से अपने एग्जामिनेशन में नंबर ला सकें। एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या 6 है, ठीक है, तो बटा में हम लिख दिए 6। अगर 6 से ऊपर आने की घटना ई है तो पीई का मान क्या होगा। देखिए 6 से ऊपर, तो पासा में 6 से ऊपर कोई संख्या होता ही नहीं है, तो इसका मतलब यह संख्या कैसा हुआ, असंभव। और अभी अभी बताए कि असंभव घटना की प्रायिकता बाबू क्या होता है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है बाबू। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 को देखा जाए, 19 में क्या है समझते हैं। एक पासा फेंकने पर 5 पाने की प्रायिकता, पासा को फेंका गया तो 5 पाने की प्रायिकता क्या है, तो पासा में टोटल अंक 6, 5 की संख्या 5 कितने होते हैं, 1 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/6। चलिए 20 को देख लेते हैं। 20 है कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर उसमें आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। तो देखिए 2 पासा फेंके तो टोटल संभावना 36, बटा में 36 लिखे। अब योगफल होना चाहिए 10 अंकों का 2 गो पासा में, तो वो कौन कौन अंक हो सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। देखिए एक तो पहले हो सकता है कि एक अंक 5 हो तो दूसरा अंक 5 हो, 5 और 5 10 होंगे। एक हो सकता है कि पहला अंक 4 हो दूसरा अंक 6 हो, इसका अपोजिट ले लीजिए 6 और 4। अर्थात ऐसे करके हमारे पास टोटल 3 ही संख्या ऐसे मिलते हैं जिनमें अंकों का योग 10 होता है। तो ऊपर लिख लीजिए 3। अब 3 से 36 कटा, ये 12 में कटा, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 1/12 जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आ गए आज के 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वें को समझ के जवाब देने का हम सभी प्रयास करेंगे। एक पासा एक बार उछाला जाता है तो 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, तो पासा को उछाला गया, टोटल संभावना 6। अब 5 से बड़ी कितने अंक होते हैं, खाली एगो 6 होता है ना बाबू, तो 1 हो गया ऊपर, तो 1/6 हो गया। देखिए दम अब आराम से आप जवाब दे पाइएगा, हमें पक्का उम्मीद है कि अब आराम से जवाब दे पाइएगा। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन हम आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जिसमें क्या पूछा जाता है वो देखते जाएंगे। पूछा गया है किसी थैले में 8 लाल, 2 काले, 5 सफेद गेंदे हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा को आप समझ सकते हैं अचानक। उस गेंद को काला न होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले आप क्या कीजिए, गेंदों की टोटल संख्या काउंट कर लीजिए। तो 8 2 10, 10 और 5 जोड़ते हैं तो टोटल हो जाता है 15, बटा में आ गया 15। पूछा क्या गया, काला न होने की प्रायिकता, तो इसमें काला कै गो नहीं है वो काउंट कीजिए। तो 2 गो काला है, बाकी काला नहीं है, मतलब 8 और 5 13 काला नहीं है, तो ऊपर लिख दीजिए 13। अर्थात 13/15 जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन सही होगा। मतलब इस प्रश्न का 22 का आंसर सही होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। आइए 23 आ गया है, उसी आधार का क्वेश्चन। हम उम्मीद करेंगे इस प्रश्न का जवाब आप आराम से दे पाएंगे। तो अगर आप इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं तो आप प्रायिकता के क्वेश्चनों को सीख चुके हैं। आइए देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। आपको बताना है 5 लाल, 8 सफेद, 4 हरे और 8 काले गेंद हैं, तो उसमें हरा न होने की प्रायिकता। तो पहले इसको काउंट करके टोटल लिख लीजिए। तो 5 8 13, 13 4 17, 17 और 8 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है टोटल बाबू हमारा 25। अब देखिए क्या पूछा, हरा न होने की, तो हरा कै गो नहीं है ये पता लगाइए। तो हरा 4 गो नहीं है, इसका मतलब 21 गो नहीं है। 4 गो हरा है तो 21 गो नहीं है, तो ऊपर लिख दीजिए 21। 21 बटा में 25 कट नहीं रहा है, इसलिए यही आंसर हो गया। अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका 23 का राइट आंसर होगा। 24 देख के बताइए 24 का जवाब क्या होगा।
ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में एकदम होने की संभावना है। एकदम कमर कस लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल से अगर जुड़े हैं तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। एक थैले में 6 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। कुछ कितनी है नहीं पता। यदि थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी होगी। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब संभव कि नीली गेंदों की संख्या आप अपने से मान लीजिए x, तो टोटल गेंदों की संख्या कितना हो गया बाबू, तो ये हो गया x + 6। ये तो आपको समझ में आ जाता है। क्या बोला, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, मतलब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या लिखिएगा, x बटा में x + 6, चूंकि x में ये संख्या माने टोटल x + 6। अब इसका जो मान है बाबू, ये मान किसका है, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पहले लिख लीजिए, तो 6 बटा में x + 6। अब इसका क्या है, तो दुगना है, तो आपको इसमें 2 से गुना कर देना है। अब x + 6 और x + 6 ये कट गया। अब x का वैल्यू क्या बच गया, तो x का वैल्यू बच गया 6 दूनी 12। अब याद कीजिए x किसको माने थे, नीली गेंद को। तो नीली गेंदों की संख्या पूछा है, तो हमारा आंसर होगा बाबू 12। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर 25 नंबर। 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका जवाब होता क्या है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा। तो किसी घटना के न्यूनतम मान होता है 0 और अधिकतम मान होता है 1, इसलिए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए 26 के बाद 26 देखते हैं। 25 के बाद, अच्छी तरह फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता या दृक्षा निकाला जाता है। पत्तों के क्वेश्चन आ गए। तो इसके लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए ताश के पत्तों में टोटल पत्ते जो होते हैं वो होते हैं 52। अब रानी कितनी होती है ये याद कीजिए, लाल रंग की रानी, पहले रानी आप पता लगा लीजिए रानी कितनी होती है। तो लाल रंग की रानी की प्रायिकता पूछा है, तो लाल रंग की रानी एक तो लाल पान होता है और एक होता है ईंटा, ये दोनों कलर लाल होते हैं, मतलब ऊपर हो गया 2 रानी, 2 से आप कटा लीजिए तो 26 बार में कटा, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/26। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 27, घटना ई डैश घटना ई की कहलाती है। तो ये कहलाता है पूरक घटना, मतलब नहीं होने की घटना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 28 पर आ गए हैं। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका जवाब होता क्या है और इसमें कौन सा सही आंसर है। सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए सामान्य महीने जो होते हैं, सामान्य वर्ष जो होता है, ऐसे याद करिए, तो सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताया है। तो सामान्य वर्ष जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं, तो होते हैं 365 दिन। अब उसमें 53 सोमवार है तो ऊपर 53 रख लीजिए। अब 53 से इसको कटा लीजिए, ठीक है। जैसे कटाते हैं तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/7। चलिए आगे हैं 29 नंबर के। 29 का जवाब देंगे। इसका जवाब होगा क्या, 52 पत्तों की गड्डी में से लाल पान का इक्का निकालने की प्रायिकता। टोटल पत्ते हो गए 52 और लाल पान का इक्का, ठीक है। तो आपके सामने ये पता होना चाहिए कि लाल पान का इक्का कै गो होता है, कितनी संख्या में होते हैं, तो एक गो ही होता है लाल पान का, इसलिए प्रायिकता 1/52। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 30 देखते हैं। 30 का जवाब क्या होता है देखते हैं। एक थैले में 3 उजले 4 लाल 5 काली गेंदें हैं। तो आपको क्या निकालना है, तो निकाले गए गेंद ना तो काला और ना उजला होना चाहिए। तो काला और उजला नहीं होना चाहिए तो मतलब लाल होना चाहिए ना, ये तो पता चल रहा है ना। तो लाल गेंदों की संख्या 4, टोटल गेंद कीजिए 4 3 7 7 5 12, नीचे लिखिए 12, कटाइए 4 से कटाइए 3 बार में कटा 1/3 जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रश्न का सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 पर विचार किया जाए, 31 को देखा जाए। 31 क्या है, तो एक थैले में 3 काली और 4 लाल गोलियां हैं। लाल गोली निकालने की प्रायिकता, तो देखिए 3 और 4 टोटल हो गए 7। अब लाल गोली निकालने की प्रायिकता, तो लाल उसमें 4 है तो 4/7 दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे प्यारों।
32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 5 उजला एवं 7 लाल गोलियां हैं, लाल गोली निकालने की प्रायिकता, तो 7 5 12 टोटल हो गए, इन दोनों को जोड़े तो लाल गोली इसमें कितने हैं? 7 है, 7/12 हुआ, 7/12 बी ऑप्शन में दिखा। 33 देख लेते हैं। 33 में पूछा कि 10 उजली और 15 काली हैं, टोटल गेंदें आपकी हो गई 25। अब की इसके बाद गोली निकाली गई, तो उजली या काली गोली के निकाले जाने की प्रायिकता या तो उजली होनी चाहिए या फिर काली होनी चाहिए, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास हो जाएगा, चूंकि 10 और 15 दोनों का कहा है तो 25 ऊपर भी लिख दिए, 25 25 कटा एक बार में, मतलब ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 देख लेते हैं। एक थैले में 4 लाल 5 काली 3 पीली गेंदें हैं, तो आपको बताना है कि पीली है इसकी प्रायिकता क्या है। तो देखिए 5 4 9 9 और 3 हो जाते, 12 बटा में हो गया बाबू 12। अब पीली गेंद कितने हैं? तो पीली गेंद 3 गो है, तो 3 ऊपर लिख दीजिए, 3 से कटा 4 बार में 1/4 हुआ। ये ऑप्शन ए को मैच करता है, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 35 को देख लेते हैं। 35 का जवाब क्या होता है? 5 लाल 4 नीली और 3 हरी गेंदें हैं, क्या निकालना है? किसकी प्रायिकता? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो 5 4 9 9 और 3 हो गए 12, और लाल गेंद इसमें कितनी है? तो लाल गेंद 5 गो है, तो 5 ऊपर हो गया, मतलब 5/12 देख लीजिए, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। काफी जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसी प्रकार से, इससे भी तेज आप बना पाएंगे अगर वीडियो अच्छे से देखे हैं तो। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, नींबू की महक वाली, यादृच्छिक एक गोली निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है? कि संतरे की महक है। पता है नींबू की महक वाली गोली है, संतरा निकालने की प्रायिकता पूछा, असंभव है ना, 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 37 में आ गया है। दिए गए विकल्पों में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 0 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, वो नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं कौन सा, ये देखिए 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है 1.01, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 38 को देख लेते हैं, इसका जवाब क्या होता है? 1000 बार एक सिक्के को उछाला गया, परिणामों को बारंबारताएं इस प्रकार, चित्त 455, पट 545, तो चित्त की आनुभाविक प्रायिकता, तो देखिए टोटल हमारे पास हो गया 1000 दम आराम से लिख लिए, और इसमें आपसे चित्त का पूछा है, चित्त कितना दिया बाबू? तो चित्त दिया है 455, तो ऊपर हो गया 455, अगर भाग लगा देते हैं तो मिल जाता ऑप्शन ए 0.455। 39 देख लीजिए। 39 आपके सामने है कि व्यापक रूप में किसी घटना ई के लिए सत्य है, तो व्यापक रूप से ई के लिए सत्य आपको ऑप्शन ए में दिखा कि पीई 1 माइनस होता है पीई डैश, अर्थात ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 40 को देख लीजिए। ताश के पत्तों से एक कार्ड निकाला जाता है, इस कार्ड के बादशाह या गुलाम होने की प्रायिकता कितनी है? तो ताश के पत्तों में टोटल आपके पास होते हैं 52 पत्ते, अब उसमें बादशाह या गुलाम, तो बादशाह होते हैं 4 और गुलाम भी होते हैं 4, मतलब ऊपर आपको दे देना है क्या? 8, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 4 दूनी मतलब 2 चौके कट सकता है, 2 चौके 8 और 13 चौके 52, ये 2 लिखा हुआ है, तो 2/13 दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। 41 को देखते हैं, 41 का जवाब क्या होता है? ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह प्रकार से फेंटी गई, गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता, तो देखिए 52 पत्ते तो हैं, तस्वीर वाला पत्ता, तो आपका जैकल मतलब गुलाम 4 गो होते हैं, क्वीन 4 गो होते हैं, और किंग ये 4 गो होते हैं, ये फेस वाले अर्थात तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तो 4 मिलाए तो 4 3 12 हो गए, ऊपर लिख लीजिए 12, कटा लीजिए, तो 3 चौके और 13 चौके, मतलब 3/13 दिया गया ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 42 को देख लीजिए। 42 का जवाब क्या होगा? 42 है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक काला रंग के तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता, तो देखिए टोटल पत्ते तो 52 हो गए, अब एक काला रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाला पत्ता में काला रंग का कै गो होगा? तो काला रंग का आपका ऐसा तस्वीर वाला पत्ता 6 गो होगा, हटा दीजिए, 3 दूनी
और ये 13 दूनी 3 बटा में 26 दूनी 52, तो 3 बटा में 26 दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। 43 को देख लेते हैं। 43 का जवाब क्या होता है समझते हैं। 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्या 1 2 3 20 लिखी गई है, 20 गो है, इनमें से यादृच्छा एक टिकट निकाला जाता है तो टिकट के 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता। तो देखिए टोटल हमारे पास 20 से टिकट हैं, 5 के गुणज, तो या तो 5 के गुणज 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा या 20 होगा। तो ये 4 को मिले तो ऊपर लिख दीजिए 4, कटा लीजिए, 4 पचे कटा 20 मतलब 1/5 दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 44 देखिए, 44 क्या है, तो 25 टिकटों जिस पर 1 से लेकर 25 तक लिखी गई है, ठीक है। अब इसी यादृच्छा निकाला जाता है तो टिकटों की संख्या 3 या 5 के गुणज होने की संभावना, 3 के हो या फिर 5 के हो। तो इसका आप जब आप बताइए क्या होगा, ऐसे में आपको जनरली बता दें तो नीचे 25 हो गए और 3 या 5 का गुणज अगर काउंट करेंगे तो टोटल 13 को होगा, तो 13/25 ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 45 नंबर में, काफी जल्दी आज का सेशन समाप्त होने वाला है, बस इसके बाद 5 क्वेश्चन दूर है आज के सेशन से। किसी दिन बारिश होने की प्रायिकता 0.75 है, तो इसे नहीं होने की प्रायिकता, तो एक में से आपको क्या करना है 0.75 मतलब 0.75 को घटा देना है। जैसे ही घटाएंगे तो आपके पास आएगा 0.25, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 46 को देखिए। 46 का जवाब क्या होता है समझते हैं। प्रश्न क्या है, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें 400 लड़के एवं शेष लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी हुई 600, क्योंकि 1000 विद्यार्थी हैं। यादृच्छा चुना जाए तो लड़की होने की प्रायिकता, तो देखिए बटा में हम तो दे दिए 1000 टोटल की संभावना, लड़की कितनी है 600, तो ऊपर लिख लीजिए 600, 2 0 से 2 0 कटा, ये कटा 3 दूनी, ये कटा 5 दूनी, 3/5 दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं प्रायिकता के। उम्मीद करते हैं आज के बाद प्रायिकता के क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दें। यदि अनुकूल परिणामों की संभावना ए, प्रतिकूल परिणामों की संभावना बी हो, हम दोनों घटनाएं समप्रावी है, तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये होगा ए बाई, चूंकि ए की प्रायिकता पूछा था ए और टोटल हो गया ए प्लस बी, तो ए बाई ए प्लस बी दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। 48 का जवाब क्या होगा जरूर बताइए। 10 लाल गेंदे वाले थैले में 1 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो देखिए सिंपल सी बात है, 10 गो टोटल गेंद है, एक गेंद निकालना है तो 10 गो तो टोटल ऊपर भी रखेंगे ना, क्योंकि 10 गो तो है ही, दूसरा गेंद तो है ही नहीं, अर्थात आंसर होगा 1। आ गए आज के 49वें क्वेश्चन में। 49वें क्वेश्चन का जवाब क्या होता है समझते हैं। यदि PE 0.7 तो PE डैश क्या बताए, तो 1 में से 0.7 को घटा दीजिए तो आएगा 0.3 जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से, और हम उम्मीद करेंगे कि आप ये होमवर्क में क्वेश्चन बनाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इस 50वें क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।